बाराबंकी के दौलतपुर गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आप देख ही रहे हैं। ये बाराबंकी का दौलतपुर गांव है और ये दौलतपुर गांव में ये राम शरण वर्मा का फार्म हाउस है। राम शरण वर्मा ने एक छोटी सी शुरुआत खेती से की थी। उस वक्त यहाँ पर बिल्कुल साधारण सी एक, ये आप देख रहे हैं, ये झोपड़ी थी। यहीं पर वो बैठकर लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन आज ये एरिया देखिए किस जो है उनका फार्म हाउस, काफ़ी लंबे एकड़ जो एरिया है वो फैला हुआ है। यहाँ देखिए टमाटर, केला और कई सारी फसलें राम शरण वर्मा उगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाराबंकी आ रहे हैं। बाराबंकी का ये दौलतपुर गांव है। दौलतपुर गांव में फार्म हाउस है राम शरण वर्मा जी का, और मेरे साथ खुद राम शरण वर्मा जी हैं जो थोड़ी सी खेती से शुरुआत किया था और आज इन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश जानता है राम शरण वर्मा जी को, और जिन्होंने पद्मश्री सम्मानित जो किसान हैं वो मेरे साथ में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाराबंकी के इसी फार्म हाउस पर आ रहे हैं और राम शरण वर्मा जी उनके कहने पर वो खुद आज खेती पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। राम शरण जी बताएंगे खेतों में किस तरह से वो पौधों से बात करते हैं, किस तरह वो फसलें उगाते हैं और जिस तरह से खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया है वो खुद बताएंगे। हमारे साथ राम शरण वर्मा जी हैं और राम शरण वर्मा जी को आप जानते हैं कि राम शरण वर्मा जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत में बात किया था जी सर, कि आप पेड़ों से बात करते हैं। नहीं, हम पौधे से बात आज भी करते हैं और यही पौधे से बात जो हम करते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कल बताएंगे। ये हमारे किसान भाइयों के लिए, कोई राम शरण वर्मा का नहीं, ये पूरे प्रदेश के हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय महाराज जी के दिल में हमारे किसान भाई कितने लोकप्रिय हैं। पहली बार प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री किसान के खेत पर आ रहा है। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी का कल दिन होगा। दूसरी बात जो आपने बताया, हमने महाराज जी से बताया कि आप चलिए, माननीय मुख्य बताया कि हम कैसे पौधे से बात कहते हैं, कितना हम पौधे से प्रेम करते हैं। तो कल देखने के लिए हमारा केला, टमाटर, आलू, खास करके जो आलू की हमारी 8 से 10 फसलें हैं वो देखेंगे। ये बहुत ही, मैं उनको अपने दिल से और प्रदेश के किसानों की तरफ से उनका हम कल अभिनंदन करेंगे और उनका सर जो है हम आशीर्वाद लेंगे कि और क्या नया हमको और देते हैं। तो देखिए राम शरण वर्मा जी हैं और किस तरह से इन्होंने, राम शरण जी आप बस शुरुआत में हमने आपकी स्टोरी किया था हरा सोना, आप हरा सोना पैदा करते करते बहुत सोना पैदा कर दिए। हाँ, आपने जो स्टोरी शुरू किया ना, जो 2021 में हमको पद्मश्री मिला, तो भारत सरकार ने यही बताया कि राम शरण वर्मा एक भारत के बहुत प्रसिद्ध किसान हैं। ये ग्रीन गोल्ड उगाने के लिए जाने जाते हैं और देखिए हम ग्रीन गोल्ड में ही खड़े हैं। जो ये टमाटर की खेती है ये 1 एकड़ में 4 लाख रुपए तक आमदनी दे सकती है, जो धान गेहूं से 20 से 25 हज़ार रुपये मिलता है। तो यही तो असली सोना है। और हमारे जो देश के, हमारे जो प्रदेश के किसान हैं, छोटे और लघु किसान, वो असली सोना है और असली सोना टमाटर और केला की खेती से ही पैदा हो सकता है। धन्यवाद जी। ये कह रहा हूँ कि बेमौसम बरसात कभी हो जाती तो कुछ किसानों को दिक्कतें भी आती हैं। हाँ। तो कभी इस पे चर्चा नहीं चर्चा हमने किया नहीं। इसके लिए हमने बताया डाइवर्सिफिकेशन कि आप 4-5 तरह की फसलों की खेती करें। केले में नुकसान होगा तो टमाटर में फ़ायदा होगा, टमाटर में नुकसान होगा तो आलू में फ़ायदा होगा, आलू में नुकसान होगा तो गेहूँ में फ़ायदा होगा। तो हमको ये डाइवर्सिफिकेशन बता, देखो प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है। 50% खेती हमारी प्रकृति करती है, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो हमको प्राकृतिक आपदा को डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण अपनाना है। जैसे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या 4 तरीके का काम करेगा तो कभी उसका व्यापार नुकसान में होगा ही नहीं। राम शरण जी अब तो खेती बड़ी महंगी हो गई, जमीन पहले बहुत सस्ती थी, अब महंगी, कोई देता भी नहीं है। नहीं देता नहीं है। सुनिए ऐसा है ना जी, बहुत सारे लोग हमारे किसान भाई हैं, खेती करें बहुत अच्छा है। और खेती जो है ज़मीन काफ़ी महंगी है, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे किसान भाई 2 एकड़ ज़मीन है उसमें हरा सोना पैदा कर सकते हैं ना।
3 लाख रुपया कमा सकते हैं जी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि और आप हमारे इतने- 80% जी। किसान जो हैं उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसान हैं, जी। यानी 4 एकड़ वाले हैं, 8 एकड़ वाले हैं। तो जमीन नहीं, हमको कम जमीन में ज़्यादा पैदा करना है। मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे समझा लेते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं समझाते, लेकिन आपकी भाषा जो है कैसे लोग समझ जाते हैं। अरे हम पौधे से बात करके बता देते हैं, ये अपना कुछ ज्ञान है, अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी, जी। हमको 32 साल हो गए खेती पर पौधे से बात करते हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि सदाबहार आप रहते हैं, हम आप पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं, ऐसे आपकी पर्सनालिटी है। नहीं, जो कोई पौधे से बात करेगा, प्रकृति के बीच में रहेगा, ऐसे रहेगा। आप देखिए हमने कितना बड़ा फार्म हाउस सुंदर बना रखा है, ये हमारे देश के किसानों का है, किसानों का है। देखिए कि यदि हम जितने ज़्यादा प्रकृति के पास रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। ये हमने पौधे से सीखा है, जी। ये हमने पौधे से सीखा है। पौधा हमको बताता है, पौधा नहीं बताता है कि आप बिल्डिंग में रहिए, प्रकृति कहती है आप हमारे साथ रहिए, हम प्रकृति के साथ रहें। लेकिन आपने बिल्कुल बदलाव कर दिया है, हमने पूरा वीआईपी बदल दिया यहाँ नहीं, वीआईपी बदल दिया है, और ये जो प्रकृति कहती है वो हम करते हैं। जी। तो ये बाराबंकी के रामशरण वर्मा जी हैं, कक्षा 8 पास है, यही है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल कक्षा 8 पास है, हाई स्कूल फेल हैं जी। अब ये पूरी बात कही है ना, कक्षा 8 पास है, हाई स्कूल फेल हैं। हाई स्कूल और फेल सुनिए, हैं, जी, जी। कक्षा 8 पर हमारे पास 6 एकड़ जमीन थी, आज हम 300 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को हम मजदूरी देते हैं। मजदूरी नहीं, उनको हम जो हमारे किसान साथी स्टाफ है उसको हम देते हैं। आज हम जो प्रदेश के 20,000 कुंटल आलू पैदा करते हैं, 15,000 कुंटल केला पैदा करते हैं, 10,000 कुंटल तरबूज पैदा करते हैं, 3,000 कुंटल गेहूं पैदा करते हैं। ये बहुत बड़े किसानों का सम्मान है। एक छोटे किसान जो इतना, मतलब ज़मीन तो हमारे पास 6 एकड़ जो हमारे पिताजी से मिली थी, और हम आज करीब 50,000 किसानों को हमने तकनीक सिखाई है। ये टिश्यू कल्चर की विधि हम लाने वाले 1988 में हम ले करके आए। आज 1,02,50,000 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर केले की खेती हो रही है। जी, जी। ये अच्छा, हमको बहुत बड़ी खुशी है। जी। ये इतनी बड़ी खुशी है, और हमारे इतनी बड़ी खुशी है कि हमारी टेक्निक से लाखों किसान प्रभावित हैं, इसलिए उससे 2 गुना खुशी है। अच्छा, मैंने देखा आपके यहाँ पर कौन कौन सी खेती इस बार है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं क्या क्या आपने लगा रखा नहीं, है। इस समय तो हमने टमाटर लगा रखा, केला लगा रखा, आलू लगा रखा है। अब आलू खोद करके हम तरबूज लगाएंगे, ठीक है। गेहूं लगा है, गेहूं हमारे दूसरे प्लाट पर लगा है, चूँकि हमारे 5 फार्म हैं। बाराबंकी जिले में हमारे 5 फार्म हैं। ये तो हमारा एक प्रकार के रिसर्च फार्म है। जी, जी। ये जी ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि खेत पे रह रहे हैं, सदाबहार हैं, हाँ। बिल्डिंग आपने बनवाई है, हाँ। लेकिन आप वहाँ नहीं रहते हैं, हाँ। और राज ही आप बता रहे हैं खेत पे रहेंगे तो सेहत भी ठीक जितने बड़ा, देखो प्रकृति हमारी कहती है कि हमारे साथ रहिए। जी। हमने जितने आप प्रकृति के पास रहेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक तो- है, धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे रामशरण वर्मा जी, जो खेत की बात खेत पर कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने खेती से आज उन्होंने काफ़ी नाम पैदा किया है, और उन्हीं के कहने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दौलतपुर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से, उसे सुनना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं।